सो स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इजी है, एकदम ध्यान से देखना। इन फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ए बी मतलब ये लाइन और डी ई, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, वो आप भी देख सकते हो, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल डी आर ई। डी आर ई मतलब ये हमेशा बीच वाला एंगल दिखने का, आर मतलब ये, डी आर ई मतलब ये, एंड एंगल ए आर ई मतलब ये, ठीक है, बीच वाला एंगल दिखने का आर, ए आर ई मतलब ये, यूजिंग गिवन मेजर्स। एकदम ध्यान से देखना, पहले आपको मैं समझा देता हूँ फिर आपको स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहली बात, हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना। मेरे पास अभी पेंसिल था नहीं इसलिए मैंने पेन से किया है। आप ध्यान से देखो, आपको गिवन दिया है ए बी और डी ई पैरेलल है, तो अगर आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स याद करोगे, ये दो लाइन पैरेलल है और ये है आपका ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखो, मैं टेढ़ा कर देता हूँ इसको, ये दो लाइन्स पैरेलल है और ये है आपका ट्रांसवर्सल। तो अगर ये 70 है तो एंगल डी भी कितना होगा, 70 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दो लाइन पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल, तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, एंगल डी 70। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में अगर ये 70 है, ये 40 है, तो एंगल आर मिल जाएगा। यस, कैसे? तीनों को प्लस करने पे 180 आता है, 180 में से इस दोनों को माइनस कर दूंगा तो मुझे एंगल आर मिल जाएगा, यानी एंगल डी आर ई। और एंगल डी आर ई मिल गया तो मुझे एंगल ए आर ई भी मिल जाएगा। कैसे? ये दोनों एंगल जो है, एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई, मतलब ये दो एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री। क्यों? एक लाइन जा रही है और दो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। 180 डिग्री कैसे? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो अगर ये मेरे पास है तो मुझे ये भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टेप्स के साथ। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई, इसलिए एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। क्यू? ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल ए जो 70 है तो एंगल डी भी कितना होगा, 70। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री 1। अब ये ट्रायंगल पे आ जाओ। इन ट्रायंगल डी ई आर, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल आर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल डी अभी अभी निकाला था 70 है, एंगल ई के वैल्यू लिख दूंगा 40 और एंगल आर तो हमें ढूंढना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल डी कितना है, 70, तो डी की वैल्यू 70 लिख दिया फ्रॉम 1, ठीक है। ई तो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है 40, पहले से दिया है। आर निकालना है, 70 प्लस 40 होता है 110, 110 प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री। 110 को वहाँ भेजूंगा, 110 के पहले प्लस साइन है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो आर कितना है, 180 में से 110 निकाल दो, 70, ठीक है। एंगल आर कितना है, 70, डैट इज एंगल डी आर ई कितना है, 70, क्योंकि मैंने ये वाला 70 निकाला ना। ये कौन सा एंगल है, एंगल डी आर ई। अगर ये 70 है तो ये पूरा कितना होगा, करते अभी। एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई इज 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल डी आर ई ये प्लस एंगल ए आर ई ये दोनों कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो डी आर ई तो अभी भी निकाला था 70, ठीक है, और ए आर ई मुझे निकालना है 180 डिग्री दिया है फ्रॉम टू मतलब क्या, 2 से क्या मालूम पड़ा था, डी आर ई 70 है इसलिए डी आर ई को 70 लिखा। 70 के पहले कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 180 माइनस 70 कितना होता है, 110, मतलब एंगल ए आर ई कितना है आपका, 110। मिल गया आपको ए आर ई, आपको दोनों चीज़ मिल गया, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी टाइम लिमिटेड है एंड आई डोंट थिंक सो कि ये बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस आपको टीचर्स हर एक सम कराएगी। सो कंपेरेटिवली अच्छे सम्स ही एक्सपेक्ट करो। जो मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में आएंगे मैं वही करा रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ अभी नहीं कर सकता, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है, बिकॉज मुझे सबको कवर करना होता है। सो मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा है, क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके टीचर ने कराया है वेल एंड गुड, नहीं कराया है कोई बात नहीं, ऑप्शंस मिलेगा एग्जाम में, छोड़ देना, दूसरा कर लेना कुछ। डायरेक्टली वी आर जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सिंपल है। यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब ध्यान से कोई ट्रायंगल दिख रहा है आपको एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है, एंगल सी निकालना है।
एंगल बी तो सामने सामने दिख रहे हैं, क्यों? इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये 70 है तो बी भी कितना होगा? 70। आपको बी मिल गया। सी प्लस 100 ये कितना होगा? एक लाइन पे गुजर रहा है दो एंगल 180 डिग्री, क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। सो 180 में से इसको निकाल देंगे तो आपको सी मिल जाएगा। अभी आपके पास बी है, सी है, तो ए भी मिल जाएगा। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? तीनों एंगल्स को प्लस करने में कितना होगा? 180 डिग्री। उसमें से ये दोनों चले जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला क्या किया था? बी निकाला। एंगल बी कितना है? 70 डिग्री, क्यों? रीज़न लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल सी प्लस एंगल 100 कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे? एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो यहाँ पे 100 प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। एंगल सी कितना आएगा? 180 माइनस 100 80, तो सी मिल गया 80। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री, क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। एंगल ए मुझे निकालना है। एंगल बी कितना है? 70, तो बी के बदले लिख दिया 70। एंगल सी कितना है? 80, तो एंगल सी के बदले लिख दिया 80। 180 180। एंगल बी और एंगल सी 70 और 80 है, मुझे कहाँ से मालूम पड़ा? 1 और 2 से, इसलिए मैं क्या लिखूँगा बाजू में? फ्रॉम 1 and 2। 70 प्लस 80 कितना होता है? 150। ये वैसे का वैसे ही रहेगा। 150 के ऊपर प्लस साइन है तो वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 50 कितना होता है? 30। आपको एंगल ए मिल गया। एंगल ए 30 है, एंगल बी 70 है, एंगल सी 80 है। इस प्रैक्टिस सेट में हम इतना ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगले प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे 3.2। तो जो मैं नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, बहुत बड़े बड़े है वो, एग्जाम में कोई चांस नहीं उसका आने का। आएगा भी तो ऑप्शन में छोड़ देना यार, अगर टीचर ने करा है तो वेल एंड गुड, बट डोंट स्ट्रेस मच, ठीक है। जितना करा उतना कर लो, काफ़ी है। इसको प्रैक्टिस कर लेना, देखने में ईजी लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ वीडियो देख के जाओगे एग्जाम में तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज देखने में ईजी है, लेकिन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।